ब्लडी मैरी। दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है जो अगर आप एक सच में हॉरर फैन हो तो आपने ज़रूर सुना होगा। ब्लडी मैरी एक ऐसी एंटिटी है जिसने 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की नींदें हराम कर दी थी। वहाँ के लोग सो नहीं पाते थे, वहाँ पर इतना दहशत था ब्लडी मैरी का। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आइए आज बात करते हैं ब्लडी मैरी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ब्लडी मैरी के बारे में जो भी बातें कही जाती है वो 100% ट्रू है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गवाही वहाँ के लोगों ने खुद दी है। वहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने इस एंटिटी के प्रेजेंस को महसूस किया है और उस खौफ को एक्सपीरियंस किया है जिसे और कोई नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं अगर आपको सच में ब्लडी मैरी को बुलाना है तो आपको डेविल्स आवर यानी कि रात के 2:33 से रात के 3:33 के बीच में ट्राई करना चाहिए। अगर आप इस समय के बीच में ब्लडी मैरी को बुलाने की कोशिश करते हो तो इसके 99% चांसेस है कि वो आपको दिख जाए। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक अंधेरा रूम चाहिए जो कि पूरी तरह से खाली हो और आपको एक कैंडल चाहिए। इसके बाद आपको वो कैंडल लाइट अप करके एक शीशे के सामने जाना है और वो रूम पूरा अंधेरा भरा होना चाहिए। वहाँ पर लाइट का और कोई सोर्स नहीं, सिर्फ कैंडल ही होनी चाहिए। इसके बाद आपको शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी कहना है। ऐसा कहते ही आपको अंधेरे में उस कैंडल के लाइट में अपने चेहरे के ऊपर एक और चेहरा दिखेगा और वो चेहरा होगा ब्लडी मैरी का। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से पहले आप हमेशा 2 बार सोचें क्योंकि ये सच में कोई मजाक नहीं है। और यहाँ दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा बिहाइंड द सीन बता दूं। मैं इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रात के 3 बज रहे हैं और सिर्फ क्योंकि इसका नाम ले रहा हूँ मैं वीडियो में और बार-बार इसका नाम रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इसके नाम रिकॉर्ड करने की वजह से मुझे बड़ी नेगेटिव सी, बड़ी अजीब सी वाइब आ रही है। एनीवेज़, कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स डिस्कस ये ब्लडी मैरी आई कैसे? ये है क्या? ये कहाँ से शुरू हुआ ये सब? तो दोस्तों, 15th सेंचुरी में मैरी नाम की सच में एक लड़की इंग्लैंड में रहा करती थी। दरअसल सन 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी 8 नाम के एक राजा इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे और उनकी 2 बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। किंग हेनरी की वैसे तो 6 वाइफ्स थी, बट मैरी उनके पहली वाइफ की बेटी थी। बट उनके पहली वाइफ की बेटी होते हुए भी मैरी के साथ एक बहुत ही बेकार तरीके का सलूक किया जाता था। एक्चुअली हेनरी 8 जो थे वो बहुत ही पावरफुल किंग थे, तो वो कुछ भी कर सकते थे। मतलब वो उनके पास एक्सट्रीम पावर थी। तो मैरी बस चुप हो जाती, जो भी वो कहते वो कर देती। फाइनली सन 1547 में हेनरी 8 की मृत्यु हो जाती और उसके कुछ सालों बाद साल 1553 में मैरी नई रानी बन जाती है इंग्लैंड की। ये पहली बार था जब मैरी को एक्चुअल में जो फ्रीडम होती है उससे वो महसूस हो पाता है। वो अपने लाइफ में फ्रीडम को पहली बार एक्सपीरियंस करती है। बट जिस टाइम वो रानी बनी उस टाइम इंग्लैंड की हालत कुछ ठीक नहीं थी। पूरा इंग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, एक प्रोटेस्टेंट्स और एक कैथोलिक्स। और मैरी चाहती थी कि पूरा इंग्लैंड एक ही धर्म में रहे। बट प्रोटेस्टेंट जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स ही रहना चाहते थे और कैथोलिक्स कैथोलिक्स ही रहना चाहते थे। कोई भी एक धर्म को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं था। मगर मैरी एक बहुत ही क्रूर रानी थी और जो भी उसकी बातों को ना मानता वो डायरेक्ट उसे मरवा देती। इवन जो लोग एक धर्म को फॉलो करने से मना करते थे उनको मैरी जिंदा तक जला देती थी। इसीलिए मैरी को एक बहुत ही क्रूर रानी की तरह देखा जाता था और लोग उसको विलेनाइज़ करते थे कि ये तो हमारे समाज के लिए खतरा है, ये तो एक विलेन, ये तो एक विच है, चुड़ैल है ये। मैरी के बारे में एक और चीज़ जो बहुत ही फ़ेमस थी, वो ये थी कि मैरी पानी से नहीं नहाया करती थी, वो नहाया करती थी खून से। दरअसल मैरी ऐसा सोचती थी कि अगर आप पानी की जगह खून से नहाते हो,
तो आप ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकते हो। आपकी स्किन की क्वालिटी ख़राब नहीं होती और आप ज़्यादा लंबे टाइम तक एक यंग लाइफ़ जी सकते हो बेसिकली। कुछ सालों के बाद मैरी की शादी हो जाती है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगती है और कुछ टाइम के बाद उसे एक बच्चा भी होने वाला होता है। मगर कुछ महीने प्रेग्नेंट रहने के बाद वो बच्चा कभी होता ही नहीं है। आई मीन उसका पेट ज़रूर बाहर आता है, सबको ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, एक बच्चा होने वाला है, लेकिन कभी कोई बच्चा होता ही नहीं है। वहाँ के जो तंत्र-मंत्र करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि इसके पेट में और कोई नहीं, एक भूत निवास करती थी, एक चुड़ैल बैठी रहती थी। इसकी वजह से वो प्रेग्नेंट दिखाई देती थी और इसके कुछ समय बाद मैरी की मृत्यु हो जाती। मैरी की इमेज ऑलरेडी पूरे शहर में बहुत ही खराब थी, एक कर्स्ड क्वीन की इमेज थी उसकी और उसके मरने के बाद लोगों ने उसे श्रापित या फिर ब्लडी मैरी जैसा नाम दे दिया। दोस्तों, जिन-जिन लोगों ने ये ब्लडी मैरी को एक्सपीरियंस किया है, ये शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी बोला है, उनके साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, जो सोच के भी डर लगता है। कई लोगों ने तो मतलब ऑलमोस्ट अपनी जान जोखिम पे डाल के ऐसे काम किए हैं और उनके साथ जो हुआ वो आप सुनना भी नहीं चाहोगे। उनको शीशे में एक औरत का चेहरा दिखता है जो बहुत ही गुस्से में, बहुत ही एक डर वाला फेस लेके उनके सामने आ जाती है और उनकी आँखें नोच लेती है। और अगर किसी ने 3 बार ब्लडी मैरी कहने के बाद ये कह दिया, आई स्टोल योर बेबी, तो उसका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन ही रहता है। दोस्तों, मैरी पूरी दुनिया की सबसे अनलकीएस्ट क्वींस में से एक थी। उसको एक बच्चा भी होने वाला था, तो वो हुआ नहीं और उसको लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स झेलने पड़े, इतना कुछ था, तो एक वन ऑफ द लकीएस्ट क्वींस मानी जाती है वो। इसीलिए जो लोग उसे बार-बार बुलाते हैं शीशे के सामने जाकर, उसके साथ अच्छा नहीं होता है। इसलिए अगर आप कभी भी ये सोचो कि मैं ये ट्राई करता हूँ या करती हूँ, तो ये करने से पहले आप 10 बार सोचना, क्योंकि आप दुनिया की सबसे अनलकी अनलकी क्वीन या अनलकी इंसान को आप बुला रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, तो इसका खामियाज़ा हो सकता है आपको भुगतना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस पे एक लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएँ कि अगर आपको इस टाइप की वीडियोज़ पसंद है तो हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मिस्टीरियस वीडियोज़ हम चैनल पे लाते रहें और आपको प्रोवाइड कराते रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।